आपकी एक सब्सक्रिप्शन हमें बेहतरीन वीडियोस बनाने का हौसला देती है। चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन भी साथ दबा दें। लुठेलो हाय दोस्तों, मेरा नाम और वह है अमृत 25 साल और मेरे 3 बच्चे हैं। मैं बहुत ही खूबसूरत और कमाल की चीज़ होंगे और मेरा जिस्म को रात है, एक बार जो भी देख ले इसकी नज़र पहले रुक जाती है। यह कहानी जो मैं आप लोगों को बताने जा रही हूँ कि 2 साल पुरानी है। बात कुछ चीज़ों है कि मेरी नंद की शादी थी और क्योंकि इनका क्वार्टर अलॉट दाता तो मुझे शादी के पहले 3 दिन इसके साथ रहना था। हमारे यहाँ यह माना जाता है कि दूल्हा दुल्हन को अकेले नहीं छोड़ना चाहिए। इसके घर में सिर्फ एक बेडरूम और एक गेस्ट ऑक्वटा पाइंटा इन तो गुर्जर किया और रात के 11 बच्चे की तबीयत सब लोग चले गए। मैं भी गेस्ट रूम में आ गई। कुछ देर ही दूसरी थी कि मुझे डर लगने लगा। मैंने अपनी गर्दन को काल की ओर आने का यहूं तो इसमें कहा कि बच्चे अभी सोएंगे है, जाग जाएंगे, लेकिन अगर आप बहुत तो मैं सुल्तान को भेज देती हूँ। सुल्तान इसका बाई और मेरा कसम है जो तकरीबन यह मेरा हमउम्र है, क्योंकि मुझे डर लग रहा था। मैंने कहा ठीक है और वैसे भी सोना ही है। सुल्तान ने पहुंचकर कॉल की तो मैंने गेस्ट तुमको बाया वाला दरवाजा खोला और सुल्तान अंदर ताकि हो गया। कुछ देर हम बातें करते रहे और तकरीबन दिन के 12 बजे सुल्तान ने लाइट ऑफ करके कहा कि अब सो जाओ और खुद बोलने मसापा हो गया थी। कुछ देर में उसे देखती रही। मैंने तो पट्टा उतारकर साइड में रखा और करवट लेकर सोने लगी और ना जाने कब मेरी ऊँख लग गई। अभी मैं कच्ची नींद में थी कि अपने जिस्म पर किसी का हाथ महसूस किया। मैं समझ गई कि सुल्तान बदतमीजी कर रहा है। इसने बड़ी सफाई से मेरे जिस्म के साथ छेड़छाड़ करनी शुरू कर दी। कुछ देर यूं ही रहने के बाद इसने अपनी हद ही पार कर डाली। मुझे बहुत गुस्सा आया और मैंने फौरन करवट बदली। अब मैं बिल्कुल सीधी लेट गई। इसने भी डर कर अपना हाथ हटा लिया, लेकिन कुछ देर के बाद मैंने अपना हाथ फिर मेरे जिस्म पर रख दिया। मैं और मेरी तरफ से कोई हरकत ना पाकर फिर इसने छेड़छाड़ शुरू कर दी। मेरे तो होश ही उड़ गए। एक बार तो सोचा कि अभी इसे गालियां देकर यहाँ से निकाल लूं, लेकिन फिर सोचा कि एक तो साथ ही नंद का कमरा है, इसे क्या कहूंगी, और दूसरे के लिए डर भी लग रहा है तो अगर यह चला गया तो मैं क्या करूं कि बस यही सोचकर मैंने खामोशी से बर्दाश्त करने का सोच लिया। इसने अपना काम जारी रखा। मैं इसके हाथ काल में छिपाकर शुद्ध की चिंता को पहुंच गई। मेरे जिस्म में कर्क दौड़ने लगा, लेकिन इसे यही लग रहा था कि मैं सोई हुई हूँ, जिससे इसकी हिम्मत भट्टी की काफी तीव्र छेड़छाड़ करता रहा है। और फिर मैंने उसका हाथ पकड़ लिया। वह एकदम डर गया। मैंने कहा यह क्या कर रहे हो, तो इसने कहा शोर नहीं करना वरना तुम्हारी ननंद को हम पर शक हो जाएगा, और कहा कि उठना नहीं, मैं कुछ बताता हूँ। इसने मोबाइल की लाइट इनके और मेरे जिस्म पर रोशनी डालते हुए बोला कि मैं सब कुछ देख चुका हूँ, इसलिए हम कुछ कहना बेकार है। मैंने मना करने की बहुत कोशिश की, लेकिन थोड़ी सी बनावटी घोषित करने के बाद इसका साथ देने लगी। मैंने कहा बस तक यह, तो उसने कहा कि अभी तो और भी करना है। मैंने कहा पागल ना बनो, अभी दोहराते और भी है, लेकिन वह मेरे जिस्म के साथ छेड़छाड़ करता रहा। कहाँ रह सकता था। हम दोनों इतने थक गए थे कि सुबह जब मेरी ननाडम उतरवा से कटकाया तो हमारी ऊँख खुली और हम इस हालत में थी जैसे रात को सोए थे। मैंने नो को हंसी के मैं आती हूँ और शैतान को भी उठाया। सुल्तान ने मुझे साथ चिंता लिया तो मैंने कहा अब कर चुंक किसी को शक ना हो जाए। बहुत मुश्किल से इसको भेजा और बहुत ही पुण्य ने हाल पूछा। मैंने कहा कि बस तक भी गई थी और रात को सोम भी देर से तो इसलिए, और फिर नहाकर तैयार होगी और कामकाज में लगी, लेकिन रात का शिद्दत से इंतजार है कि कब प्राप्त होंगी और फिर कब ज्वाइन करेंगे झाल।